ए टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में एनसीईआरटी चैप्टर 2 को ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेशन को बनाना कितना आसान है। एक्सप्रेशन को बनाने के लिए कुछ आपके पास ट्रिक होना चाहिए, कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कुछ आपके पास फैक्ट होना चाहिए, तब बहुत आसानी से एनसीईआरटी में दिए गए एक्सप्रेशन को आप हल कर सकते हैं। और याद रखिए, यदि आपने एक्सप्रेशन को हल कर लिया तो फिर आप एनसीईआरटी को, न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए, आज का हम लोग टाइटल रखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 2 है फिजिक्स का, 12th क्लास का। और एनसीईआरटी पैटर्न यदि हम लोग बात करें तो आज का टाइटल हमारा रहेगा 2.3। अब मैं आपको बता दूं 2.1 में कुछ नहीं है, 2.1 में पोटेंशियल डिफरेंस है, आप याद रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं छोटा सा रिव्यू आपके पास दे दूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मान लो कि कोई भी चार्ज रखा हुआ है, सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो सोर्स चार्ज रखा हुआ है तो ये चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। और यदि आप इन्फिनिटिव से 1 कूलम चार्ज को या Q0 चार्ज को यदि आप इसके किसी भी बिंदु तक लाते हो तो लाने में जो भी वर्क डन होता है, जो भी कार्य होता है, वो किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है। आपको एक बात यहां याद रखना होगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं कार्य, ये आपको याद रखना है हमेशा। और यदि किसी पॉइंट तक ये चार्ज आ गया और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट से हमें Q पॉइंट तक लाना है इसी चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को, तो यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा, इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो 2.1 और 2.2 एक टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। और उसके बाद इसका ऐसा यूनिट तो सेम ही होता है, डायमेंशन भी सेम होता है और दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज को आपको याद रखना है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कैसे हम लोग याद करेंगे। एनसीईआरटी 2.3 में है और यहां तक कि इस बार एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट चार्ज ले लिया और पॉइंट चार्ज से एक बिंदु है जो हमने P रखा है और यहां से R डिस्टेंस इसका ले लिया। देखिए, मैं आपको शुरू में ही ये बताया कि एक्सप्रेशन बनाने के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, कुछ ट्रिक आपके पास होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ फैक्ट होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रख लिया या पॉइंट चार्ज रख लिया और इसके R डिस्टेंस पर P पॉइंट रख लिया। और अभी मैं आपको बताया था कि इन्फिनिटिव से आपको चार्ज को लाना है। कहां से लाना है? इन्फिनिटिव से लाना है। तो चलो मैं यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख दिया और यहां से चार्ज को लाना है। अब कितना चार्ज को लान रहे हैं? तो सर जी, हम Q0 चार्ज को लान रहे हैं। जो Q0 चार्ज होता है हमेशा टेस्ट चार्ज होता है, आपको पता है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी हमने ये बताया आपको कि जो चार्ज को आप लाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाते हैं। ये चीज को आपको याद रखना है कि अगर आप चार्ज को इधर ला रहे हो तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, आपको पता है। और इसका जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, मतलब कि ये रिपेल करेगा। मतलब ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो बाहर की ओर रिपेल करेगा। अब आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं, इस दिशा में कर रहे हैं, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, इसका आप याद रखेंगे। एक्सप्रेशन में आपको थीटा के मान लेने में बहुत सहूलियत होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहां से अगर सोर्स चार्ज से इन्फिनिटिव तक का अगर मैं डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखें आप कि अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर फिजिक्स के एक्सप्रेशन की बात करूं, जो हर एक चैप्टर में ये दिखाई देता है कॉन्सेप्ट कि पहले छोटा करना है और उसके बाद टोटल कर देना है। अगर मैं थोड़ा दूर की अगर बात करूं कि अगर Q0 को मैं इधर लेके चला तो थोड़ा डिस्टेंस, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हम लोग या स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग dx द्वारा निरूपित कर सकते हैं। क्लियर है ये बात?
अच्छा, उसके बाद जब हमको टोटल निकालना होगा, टोटल, तो टोटल के लिए हमको पता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अब चलो इतना बात को पहले आप लिख लो, मेजरमेंट कर लो और फिर एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेट क्यू क्या है, यहां पर बिंदु आवेश है, पहले ये चीज को लिख लेंगे, बिंदु आवेश है, ठीक है। उसके बाद देखो आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए ये टर्म आपको खुद से लिखना होगा, जो आप फिगर में एज्यूम किए हैं, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसी के अनुरूप आपको यहां बातों को लिखना है। देखिए यहां पर आपने अनंत पर कौन सा चार्ज रखा है, अनंत पर आवेश क्या है, Q0 है, आवेश Q0 है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मतलब कि कूलॉम फोर्स क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर मैं स्थिर वैद्युत बल की यहां पर बात करूं, स्थिर वैद्युत बल, ये सबको पता होगा, F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये सबको पता होगा। तो यहां हम पुट करते हैं F K, Q1 के जगह पर Q है तो Q रख दिए, और Q2 के जगह पर आप क्या लिए हैं यहां पर Q0 और R स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस को हम लोग देखने वाले हैं, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, क्लियर है। देखिए अगर एक्सप्रेशन को बार बार माथा पेची आप कीजिएगा, आप बनाते चलिए, और मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेशन को, कोई भी एक्सप्रेशन को 5 मिनटों में आप हल करने के लिए सीखिए। तो हमने देखिए यहां पर क्या किया, F K तो रहेगा ही, Q1 के जगह पर क्या हो गया Q, और Q2 के जगह पर क्या Q0 बटा R स्क्वायर है। R स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज होता है, तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज क्या आपने रखा है, x रखा है, तो x स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखें आप, उसके बाद देखें अगर मैं यहां पे ये बिंदु जो है, मान लो कि कोई बिंदु Q है और यहां से यहां तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो dx हो रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक यदि चार्ज को लाने में का विस्थापन हो रहा है dx, तो वर्क कितना होगा ये चीज जानिए आप, तो वर्क होगा dw, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है तो समझ लो कि वर्क डन भी क्या आएगा, छोटा ही होगा। तो अगर मैं यहां पर वर्क डन की बात करूं, dw बराबर, आप जानते हैं fs cos थीटा होता है, तो f dx cos थीटा आप यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, fs cos थीटा होता है, वेयर f इज फोर्स और s एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क कहलाता है मेरा। और डॉट प्रोडक्ट मतलब हटेगा, अगर डॉट हटेगा तो फिर कौन सा थीटा आता है, cos थीटा आता है। तो आइए बात करते हैं कि dw और f, अगर मैं थीटा की बात करूं तो यहां पर एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट है। अगर पैरेलल का रहता उसी दिशा में यदि आप वर्क करते तो थीटा का मान 0 डिग्री लेते, अगर परपेंडिकुलर वर्क करते आप तो 90 डिग्री लेते, और एंटी वर्क कर रहे हैं मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन उस साइड में है और वर्क आप इस साइड में कर रहे हैं, तो एंटी पैरेलल है, इसलिए थीटा का मान 180 लेते हैं। तो थीटा का मान यदि 180 ले लेंगे आप तो dw इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स बचेगा, क्योंकि cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। इसको इक्वेशन ले लें 2। अब यहां पर क्या करें आप कि f का वैल्यू, ये देखिए फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इन दिस इक्वेशन आया है, तो इस फोर्स का वैल्यू आप इस इक्वेशन में आप रख दें। तो देखिए dw इक्वल टू माइनस क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए ध्यान से, अब यहां से यहां तक आप चार्ज को ले आए हैं, लेकिन अनंत से इंफिनिटिव से आपको कहां तक लाना है, यहां तक लाना है। तो अब यहां से यहां तक लाने में देखिए अनंत से बिंदु P तक आवेश को लाने में संपूर्ण कार्य मतलब कि टोटल वर्क कितना होगा। तो देखिए टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल करने के लिए यही तो मैं बताया कि फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टोटल करने के लिए क्या करते हैं फिजिक्स में। तो टोटल करने के लिए हम करते हैं समाकलन।
इंटीग्रेशन, तो dw और यहां पर भी इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और dx। अब बात आती है रेंज लेने का। रेंज कैसे ले सर? तो रेंज हमेशा जो है आप d के बाद लेंगे। देखिए d के बाद क्या टर्म है, तो x है, तो अब x देखना है, ध्यान दीजिएगा। x का पहले अगर दूरी मैं p पॉइंट से देखो, यहां से दूरी देखो, देखिए यहां से यहां, तो क्यू नॉट को लान रहे हैं p पॉइंट तक, तो कहां से लान रहे हैं, तो इन्फिनेटिव से लान रहे हैं, तो इन्फिनेटिव लिख दे। कहां तक आप लान रहे हैं, तो p तक लान रहे हैं, तो p तक आप लान रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि अगर इन्फिनेटिव से p बिंदु तक ला रहे हैं चार्ज को, तो ये जो p बिंदु है वो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसके लिए इसका रेंज हो जाएगा r। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलूं तो इंटीग्रल dx बराबर क्या होता है x, अगर dt की बात करूं तो t, सिमिलर dw की अगर बात करूं तो w होगा। और एक टर्म यहां पर यूज होने वाला है समाकलन का x के पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। तो अब देखें यहां पर इसका तो w हो जाएगा मान। उसके बाद देखिए अगर जो बाहर कॉमन आउट हो रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, k क्यू नॉट बाहर आ रहा है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसी का a है, इसके टर्म में है। देखिए x और x टर्म में है तो इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा। तो 1/x स्क्वायर को यदि आप ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 dx बचेगा। तो अब आप x के पावर n पर इसे बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, x के पावर -2 dx। तो देखिए x पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो -1/x आएगा। अब देखो यहां पे w बराबर -k क्यू नॉट और यहां पर रेंज लिखें आप इन्फिनिटिव r, तो 1/x, -1/x आएगा तो -1/x लिख दें और इन्फिनिटिव से r। आपको पता है कि अगर ऐसा डिफिनिट इंटीग्रल आता है तो सबसे पहले जो वैल्यू होता है वो अपर लिमिट का रखा जाता है और फिर लोअर लिमिट का रखा जाता है। तो w इक्वल टू माइनस प्लस हो गया k क्यू नॉट। अब यहां पर देखिए ये 1/x और माइनस, देखिए x के जगह पे आप रख दे पहले अपर लिमिट को r और 1/इन्फिनिटिव। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी चीज में आप इन्फिनिटिव से भाग देते हैं, कोई भी रियल नंबर में यदि आप इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, लेकिन अगर किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में आप 0 से भागा देते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ये टर्म 0 हो गया और हमारा टर्म बचा k क्यू नॉट बाई r, इक्वेशन लेंगे 3। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर विभव होता क्या है, तो विभव होता है कि अनंत से यदि विद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट तक आप चार्ज को लाने में जो भी वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी आप आवेश को लाने में जो भी वर्क डन होता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, ये जो आप कार्य करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में करते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। लेकिन जो बेसिकली फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वो चीज आपको यहां पर लिखना होगा। वी नो दैट अगर किसी भी पॉइंट तक लान रहे हैं तो वीपी आप लिख दें, तो जो भी वर्क डन होता है ऊपर रखें, ठीक है। अब किसको लाने में आपने वर्क डन यहां पर किया है, तो अगर एक्सप्रेशन नहीं होता तो हम लोग नॉर्मली हम लोग क्यू लेते हैं, क्यू को लानते हैं वहां से, या 1 कूलम चार्ज पर यूनिट चार्ज को लानते हैं, लेकिन आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रखा है, टेस्ट चार्ज को रखा है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को लाने में, यहां से यहां तक लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Vp इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, ठीक है। अब इक्वेशन इसको लिखिए 4। अब देखो यहां पे Vp इक्वल टू W का यहां पर मान आपके पास है k क्यू नॉट बाई r, तो यहां पर रख देंगे k क्यू नॉट बाई r, और एक क्यू नॉट आपका पहले से ऑलरेडी है तो क्यू नॉट कट गया, और Vp इक्वल टू आ गया फॉर्मूला k क्यू बाई r। तो वेयर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन किसका हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये आपका बहुत आसान एक्सप्रेशन है, आप याद रखेंगे कि कैसे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है, बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप याद रखें कि आप कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टर्म का उपयोग कर रहे हैं, पहले उसको लिख लीजिए। जैसे हमने लेट क्यू बिंदु आवेश है, एक क्यू का हमने इस्तेमाल किया पॉइंट चार्ज के लिए, और इससे r डिस्टेंस पर कोई बिंदु हमने पॉइंट को रखा p, और जहां पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और अनंत पर हमने क्या रखा था, क्यू नॉट आवेश को रखा था। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस कोरोना काल में कोविड-19 के केस में सारे एक्सप्रेशन को पर डे एक एक एक्सप्रेशन को फिजिक्स का किया जाए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन 2022 के लिए चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और यदि किसी प्रकार का वीडियो में त्रुटि आपको नजर आ रहा है, एरर नजर आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप वहां पर मुझे सजेशन दें। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।